नमस्कार एंड वेलकम टू सिविल सिली एक्सप्लेनर। आज बात करेंगे इंडिया रशिया समिट के बारे में। लेटेस्ट हुई है, अभी 2021 की समिट हुई है। 21 साल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन को आपने मिलते हुए देखा होगा। तो वाई रशिया इज इम्पोर्टेंट टू इंडिया, बड़ा क्वेश्चन है, इस पर बात करेंगे आज। शायद आपको मेरा स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा। मैं इसको ना थोड़ा हिलाकर इधर सेंटर में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई डोंट नो, अभी लाइव चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, ये सेंटर में हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा है तो ये मुझे पूरा रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद ही पता लगेगा। तो इसलिए मैंने कर तो लिया है सेंटर में, लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि हुआ नहीं होगा। लेकिन हाँ, स्क्रीन शायद आजकल से थोड़ी सी बड़ी आपको दिख रही होगी। करेक्ट। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आज सुबह एक एक्सप्लेनर गया है, वो आपने देख लिया होगा। कल डॉक्टर अंबेडकर पे गया था और शाम को गया था डैम सेफ्टी बिल पर। उससे पहले आज भी सुबह सुबह एक एक्सप्लेनर गया है, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में, पॉडकास्ट फॉर्मेट में होता है और मजेदार एक्सप्लेनर्स होते हैं। जैसा कि आपने मुझे पहले बताया कि सुबह वाले ज्यादा बेटर होते हैं, शाम वाले में आपको स्लाइड्स वगैरह देखने को मिलती हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आज इंडिया रशिया समिट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है आपके इंटरनेशनल रिलेशंस, नेबरिंग कंट्रीज, बायलैटरल रिलेशंस, रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स, अग्रीमेंट्स वगैरह वगैरह के लिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रशिया की नेबरिंग कंट्रीज, आसपास की लेक्स, डिफेंस सिस्टम, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो 7 दिसंबर है आज, तो चाहिए शुरुआत करते हैं। आपको ये पता होगा सीडी यूट्यूब रिचुअल्स के बारे में, सुबह से लेकर शाम तक बर्निंग इश्यूज, एडिटोरियल, करंट अफेयर्स, देन एक्सप्लेनर्स, देन वीक डेली एमसीक्यूज, देन वीक में वीकेंड पर आपको इंटरव्यू के लिहाज से भी, और मतलब कॉम्प्रिहेंसिव पूरी तरीके से आप किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं इसके बारे में आपको टॉपर स्टॉक से पता लगता है। लक्ष्य चौधरी के इस टाइम पे IAAS हैं और उनके एक एक मिनट के शॉर्ट्स हम लोग आपके लिए निकाल रहे हैं। पूरे इंटरव्यू से हम लोग शॉर्ट्स निकाल के, जो कि सबसे बेहतर बातचीत होती है, वो आपके लिए लेकर आते हैं। शुरुआत करते हैं इंडिया रशिया समिट 2021। प्राइम मिनिस्टर मोदी, इधर हैं व्लादिमीर पुतिन। 21st एनुअल समिट थी, रिसेंटली हेल्ड हुई। और इस पहली बार 2+2 मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस हुई है। अब तक केवल यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग ये करते थे। पहली बार है जब रशिया के साथ हो रहा है 2+2 में। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और दूसरे होते हैं डिफेंस मिनिस्टर। याद रखिएगा, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, इन दोनों के बीच में दोनों देशों के काउंटर पार्ट आपस में मिलते हैं और देखते हैं कि विदेश संबंध कैसे हो सकते हैं, डिफेंस में किस तरीके से योगदान हो सकता है, आसपास की कंट्रीज, कॉमन एनिमी या फिर कॉमन फ्रेंड्स, उनके साथ किस तरीके से हम लोग अपने साझा कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहली बार हो रहा है, याद रखिएगा। तो इसके अलावा 28 एग्रीमेंट्स हुए हैं इंडिया और रशिया के बीच में। सब देखना पॉसिबल नहीं है, कोशिश करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम देख लें। याद रखिए, कुछ अग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं, कि डिफेंस में ये हो गया, साइबर अटैक को रोकने के लिए दोनों के बीच में साझेदारी हुई वगैरह वगैरह, है ना। तो इन सबको ये हमेशा आपको ऐसे ही मिलेंगे, तो याद रखिएगा। मैं फिर से वही बोलूंगा कि स्क्रीन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं या नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये इमेज दिख सके। तो 2022 की जो एनुअल समिट होने वाली है वो होगी रशिया में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट करेंगे 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट की 2022 में। इससे पहले दोनों लेटेस्ट में दोनों देशों ने स्पेसिफिक प्रिविलेज और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बात की कि किस तरीके से चैलेंजेस कोविड के दौरान जो आए हैं, आने वाले हैं, उनसे निपटा जा सकता है। उनके अलावा, डिस्पाइट द चैलेंजेस पोस्ट बाय द कोविड, आप कैसे सेटिस्फैक्टरी लेवल पर प्रोग्रेस कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक रणनीतिक साझेदारी में। अब इसके अलावा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर आपको पता है, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर इंडिया पूरा बीच में ईरान से होते हुए जाता है, जिसमें पर्शियन गल्फ भी शामिल है, जिसमें इंडियन ओशन शामिल है। मैं भी आपको आगे आने वाली स्लाइड में उसकी इमेज दिखाता हूँ। इसके अलावा प्रपोज्ड चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, इस पर बातचीत हुई है, उसको फिगर आउट किया गया, डिस्कशन हुआ है। व्लादिवोस्टोक को रूलर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। व्लादिवोस्टोक कहाँ है? मैं ना ये मुझे मुझे डाउट है कि आपको ये इमेज दिख रही है, तो मैं अपनी इमेज थोड़ी छोटी करता हूँ और ये देखिए, ये है आपका चेन्नई। यहाँ से लेकर ये व्लादिवोस्टोक को बोलते हैं रूलर ऑफ द ईस्ट। यहाँ से पूरा ईस्ट आपको दिखेगा, ईस्टर्न पॉइंट है इस वजह से रशिया का, तो इसलिए इसको बोला जाता है। याद रखिएगा, इससे पहले जो रशिया जाने के लिए जो सी रूट था वो था आपका मुंबई से होते हुए सेंट पीटर्सबर्ग जाना, रेड सी से होते हुए पूरा आपको घूम के जाना पड़ता था। 8,675 नॉटिकल माइल्स लग रहे थे, लेकिन अब लग रहे हैं 5600 नॉटिकल माइल्स। तो देखिए, आधे से थोड़ा सा ज्यादा, यानी ऑलमोस्ट काफी समय आप बचा लेंगे। प्लस दूसरा अच्छी चीज यह है कि तमिलनाडु में आपका
कुडनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो चल रहा, न्यूक्लियर प्लांट है वो रशिया की मदद से है, तो उसमें आपको सहयोग मिलेगा, आसानी हो जाएगी। प्लस साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में जो चाइना को काउंटर करने की बात चलती है वो भी इस सी रूट के माध्यम से आप उस पर भी नजर रख सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है देखने वाली। नाउ द दोनों लीडर्स ने इसके बारे में तो बात की, मैं फटाफट से आपको एक और इमेज दिखा देता हूं जो कि नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, इंडिया, बंदर अब्बास, ईरान, अजरबैजान, अस्त्राखान, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, ये आप यहाँ से जाते हैं यहाँ तक। 12 सितंबर 2000 को पहली बार मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था, इसका नाम था नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ईरान, रशिया, इंडिया प्रपोज किया था और मेंबर स्टेट्स थे इसमें, बाद में जुड़ते चले गए। अजरबैजान, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जितने स्थान कंट्रीज है, उसके अलावा यूक्रेन, बेलारूस, ओमान, सीरिया, बुल्गारिया, बुल्गारिया ऑब्जर्वर है। 7200 किलोमीटर का है, शिप, रेल और रोड तीनों शामिल होंगे। 30% इंडिया रशिया के बीच में फ्रेट का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। साथ में 40 दिन का जो टाइम था वो घटकर हो जाएगा आधा। तो इंडियन ओशियन और पर्शियन गल्फ को ये कवर करते हुए पहुंचते हैं आप सेंट पीटर्सबर्ग। वापस चलते हैं उसी इमेज पर, ये था INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। नाउ इन दोनों के अलावा इन दोनों ने रशिया के फार ईस्ट और इंडिया के ईस्टर्न एशियन मतलब ईस्ट में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बात की, और दोनों ने अफगानिस्तान को लेकर भी बात की कि अफगानिस्तान की प्रॉब्लम को दोनों देश कैसे टैकल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, कॉमन पर्सपेक्टिव और कंसर्न्स क्योंकि दोनों के अफगानिस्तान को लेकर हैं, तो बायलेटरल तरीके से अफगानिस्तान पर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। अब बात करते हैं रीसेंट कोऑपरेशन इन डिफेंस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये इमेज देख पा रहे हो, ये है S-400 मिसाइल, ठीक है, बहुत खतरनाक है। खतरनाक एज इन इसको थार्ड का भी एक अगला लेवल माना जाता है, अहेड मानी जाती है, कंसिडर्ड मच अहेड ऑफ द US डेवलप्ड टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। सरफेस टू एयर मिसाइल है, डेवलप किया रशिया ने, मोस्ट डेंजरस ऑपरेशनल डिप्लॉयड मॉडर्न लॉन्ग रेंज SAM इन द वर्ल्ड है। S-400 इंडिया ने प्रिक्योर किया है डिस्पाइट US अपोजिशन। US ने काटसा और पता नहीं क्या क्या जितने भी सैंक्शन है कहा कि आप पर लगा दिए जाएंगे, लेकिन इंडिया ने खरीदा क्योंकि इंडिया का जो डिफेंस में सबसे ज्यादा आर्म्ड फोर्स इक्विपमेंट है 65 से 70% हमारे रशिया ओरिजिन है, और रशिया हमको उसमें हेल्प करता है। तो रशिया हमारा बहुत पुराना मित्र भी है, 50 साल भी हो गए हैं एक अग्रीमेंट को। 1971 में एक हम दोनों के बीच में, रशिया और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसको भी 50 साल हो चुके हैं, और डिफेंस को भी कई साल हो चुके हैं। तो इंडिया की जो रशिया के साथ डिफेंस टाइज हैं बहुत डीपन होती जा रही हैं, और ट्रबल कर रही हैं ये US को और चाइना को। आपको एक बात बताऊं कि रशिया के वेस्ट के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। मैंने पिछले दिनों एक पोलैंड और बेलारूस पर एक पॉडकास्ट बनाया था, आप वो जाके यूट्यूब एक्सप्लेनर की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें आपको पता लगेगा कि कैसे रशिया जो है बेलारूस के साथ खड़ा है और पोलैंड के साथ खड़ी हैं सारी वेस्टर्न कंट्रीज। अब जब US और वेस्टर्न कंट्रीज आपके साथ नहीं है तो आपको हाथ मिलाना पड़ता है किसी और के साथ। तो रशिया ने हाथ मिलाया है, रशिया और चाइना की नजदीकियां बढ़ रही हैं, लेकिन उसको ये भी पता है कि चाइना के नजदीक आने का बहुत ज्यादा भरोसा चाइना पे नहीं किया जा सकता है। तो ये इंडिया के लिए रशिया के साथ अपने रिश्ते बढ़ाना एक अच्छी चीज है, लेकिन कंसर्न का विषय है कि वो चाइना के भी नजदीक आता जा रहा है। ये तो बात थी कि अगर इंडिया और रशिया नजदीक आते हैं तो चाइना को दिक्कत होगी होगी, उधर US को तो होती होती है। नाउ एक और डील साइन हुई है, पाइपलाइन में है, 5,000 करोड़ रुपए की मैन्युफैक्चरिंग होगा AK-203 असॉल्ट मिसाइल। शायद अमेठी में इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग होगी, जैसा कि न्यूज़पेपर्स में लिखा हुआ है, लेकिन हाँ इंडिया में होगी, ये है। तो ये एक साइन हुई है। नाउ इकोनॉमिक डोमेन्स ऑफ रिलेशन क्या क्या है इंडिया रशिया के इकोनॉमिक रिलेशंस, अगर आप बिजनेस के एनुअल ट्रेड के टर्म में देखेंगे तो इंडिया रशिया का 10 बिलियन के आसपास का जो है वो ट्रेड, एक सेकेंड, 10 बिलियन के आसपास का ट्रेड जो है इंडिया रशिया के बीच में होता है ना। और रशिया के चाइना के साथ 100 बिलियन ज्यादा ही मतलब ट्रेड है। लेटर एनुअल ट्रेड विद चाइना इज लिटिल मोर देन 100 बिलियन, अगर मैं रीडिंग राइट, यस, जस्ट अ सेकेंड, राइट। नाउ डिप्लोमेटिक टाइज की अगर बात करें तो इंडिया
और रशिया बहुत सारे ग्रुप्स में साथ में है, जैसे ब्रिक्स और एससीओ में साथ में है। और इसके अलावा आयोरा, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में डायलॉग पार्टनर बनाने में इंडिया ने रशिया की हेल्प की कि आप आइए डायलॉग पार्टनर बनिए। इससे क्या होगा कि इंडियन ओशन में रशिया का भी रोल बढ़ जाएगा। अब जितनी नीतियां बनेंगी जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे, तो रशिया डायलॉग पार्टनर चुकी है तो उसकी भी राय ली जाएगी, वो भी साथ में उससे बैठेगा। तो यहाँ पर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में इंडिया ने उसकी रशिया की हेल्प की, और ब्रिक्स और एससीओ में हम लोग हैं ही साथ में। इसके अलावा एससीओ समिट जो मॉस्को में हुई थी, वहां पर रशिया ने इंडिया की हेल्प इस तरीके से की थी, जो लद्दाख वाला इशू यहाँ पर चल रहा था इंडिया और चाइना के बीच में। तो अपार्ट फ्रॉम द साइडलाइन ऑफ द एससीओ समिट इन मॉस्को, हमारी बातचीत रशिया ने कराने की पूरी पूरी कोशिश की थी कि ये मुद्दा शांत हो और हम चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ इंडिया की मुलाकात हो। रशिया ने उसमें अपनी भूमिका निभाई थी। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे बहुत अच्छे हैं। एक तो सबसे पुराना मित्र आप जान ही रहे हैं, भरोसेमंद जिसको हम बोलते हैं, कि इस पर भरोसा किया जा सकता है। नाउ वाई रशिया इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। आप जानते हैं कि जो डिफेंस इन्वेंट्री है 70% रशिया का ट्रेड पार्टनर हमारे हम उसके हैं, तो वहीं से आती है। इसके अलावा क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जिसमें न्यूक्लियर सबमरीन है, कोई जब देने को तैयार नहीं है, तो रशिया रिमेन्स द ओनली पार्टनर दैट इज विलिंग टू गिव अस इंडिया क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सच एस न्यूक्लियर सबमरीन। इसके अलावा रशिया और चाइना की जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो आ रहे हैं, उसके इंडिया पर कॉन्सिक्वेंसेस पड़ सकते हैं। तो इस वजह से भी रशिया और इंडिया का नजदीक आना अच्छा है कि रशिया चाइना की नजदीकी अगर होती है तो इंडिया और रशिया की नजदीकी भी होनी चाहिए। इस तरीके से आप जब ग्रुपिंग करते हैं तो आपको पता रहता है, या फिर दूसरे की कमजोरी और ताकतों का अंदाजा रहता रहता है। तो इसलिए भी ये ज़रूरी था कि हम इंडिया के साथ अपने अपने रिलेशंस और मजबूत करें, क्योंकि वो रशिया के चाइना के नज़दीक आता जा रहा था। नाउ लेकिन उसको पता है कि मॉस्को को कि डेंजर हमेशा बीजिंग से रहता ही रहता है। अनवेवरिंग सपोर्ट रहता है। परमानेंट सीट यूएन में, सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसको हम लेने की बार बार बात कर रहे हैं, तो रशिया बार बार बोलता है कि वो हमको सपोर्ट करेगा और वो करता भी है। नाउ इसके अलावा न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में इंडिया की मेंबरशिप के लिए रशिया ने अपना सपोर्ट जो एक्सप्रेस किया। इसके अलावा दोनों के बहुत सारे G20, आसियान, ब्रिक्स, एससीओ वगैरह वगैरह में टेररिज्म के अगेंस्ट में या अफगानिस्तान पर नीति बनाने की बात हो, तो इस पे हम दोनों के एकदम साझा मतलब बयान रहते हैं और म्यूचुअल बेनिफिट्स भी रहते हैं। नाउ इसके अलावा जो और डील हुई है वो ये है कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की बात हुई है। इंडिया रशिया 5th जनरेशन का ये डेवलप करेंगे। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ रशिया ने एक पैक्ट साइन किया है। उस पैक्ट के तहत साइबर सिक्योरिटी से कैसे बचा जाए, साइबर अटैक से कैसे बचा जाए, उस पर दोनों बैंक्स मिलकर काम करेंगे। अफगानिस्तान के सिचुएशन के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, तो उस पर मैं बात नहीं करूंगा। तो ये कुल जमा सारी चीजें थी। ये हम लोग देख ही चुके हैं इसको, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को। तो ये था इंडिया और रशिया की समिट 2020 का पूरा लबोलुआब। 28 समझौतों के डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को ये समझना था कि क्या क्या की टेक अवेज हैं, 2+2 वार्ता क्या है, इसके अलावा पहली बार हुई थी, बाकी 3 देश कौन कौन से हैं, एलिमिनेशन में आपके काम आ सकता है, किस किस के साथ होती है। इसके अलावा डिफेंस में क्या क्या इंडिया रशिया का रोल है। इसके अलावा इकोनॉमिक लेवल पे क्या है, डिप्लोमेटिक लेवल पे क्या है। इसके अलावा चाइना की और रशिया की नज़दीकी क्या है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है, चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर क्या है, और दोनों बैंक्स ने साइबर अटैक के लिए कैसे आगे आ रहे हैं, ये क्या है। तो ये सारी चीजें थी इंडिया रशिया समिट में, जिसका आपको जानना इतना जरूरी था कि आप 200 शब्द, 250 शब्द या 150 वर्ड्स का जो आंसर है वो आप लिख पाए। आपको पता है सिविल चैली पर हम लोग इस तरीके के प्रोग्राम्स लगातार चला रहे हैं, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना मत भूलिएगा। यूट्यूब क्लासेस यहाँ चलती रहती हैं। इसके अलावा इसके बाद एक MCQ प्रोग्राम आएगा, और कल सुबह ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में जैसा कि आता है, वो तो आप देखिएगा ही देखिएगा। तो मिलते हैं कल कल फिर से। अभी आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए और वीडियोस शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई भी राय हो इस प्रोग्राम को लेकर, आप चाहते हैं कि इसमें क्या क्या और बदलाव किए जाने चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो जरूर बताइएगा। विल ट्राई टू फिगर आउट दैट थिंग कि क्या कमी रह गई है जो आप बता रहे हैं,
और हम कोशिश करेंगे कि आपकी सुझाई बातों पर हम लोग अमल कर सकें। और कोई भी सुझाव हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर सिविल सेल की वन-ऑन-वन मेंटरिंग भी लेनी हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएँगे डायरेक्ट मेंबरशिप वाले लिंक पर, जहाँ पर आप मेंटरशिप ले सकते हैं। तो आज के एक्सप्लेनर में केवल इतना ही। कल सुबह फिर से आपसे मिलते हैं नए एक्सप्लेनर के साथ। बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।